जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास बात ये कर रहे थे कि अ, अगर हम कोई किसी फ़ाइल के अंदर से कोई वर्ड हत्ता कि कोई स्टेटमेंट भी रिप्लेस की जा सकती है, लेकिन स्टेटमेंट के लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा काम, तो हम कोई फ़ाइल भी सॉरी कोई वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब वर्ड रिप्लेस करने के लिए मैंने एक आइडिया दे दिया था पिछली क्लास में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। एक आइडिया दिया था कि आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा इसको रिप्लेस करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं वैसे। आसान मेथड की तरफ भी आ सकते हैं। अच्छा ये एक बच्चे ने किया है मुझे बीएससी सेकंड रेगुलर से और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। मैंने देखा है तो हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है, आसान है। आसान वे की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने 2 फाइलें बनाई हैं कि वो एक फाइल से वैल्यू को फाइंड करती हैं और फिर उसे रिप्लेस कर देती हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फ़ाइल रीड के नाम से इसे फ़ाइल रीड किया जाएगा, ये फ़ाइल राइट करेगी। जब फ़ाइल रीड हम बीएससीएस सेकंड के नाम से जो फ़ाइल बनाई हुई है वो और फाइंड टेक्स्ट के नाम से वो उसको उस टेक्स्ट को उस लाइन में से स्टेटमेंट में से रख देती है। इसके बाद सीएच है, फाइंडिंग है, रिप्लेसमेंट है। अच्छा, अब ये सीएच यूज़ कहीं नहीं हो रहा। ये इससे क्या लिया जा रहा है? सीएच एम्प्टी पड़ा हुआ है वैसे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो एनी हाउ पढ़ते हैं। कहता है जी कि फाइंड और रिप्लेसमेंट वो कहता है कि एंटर द वर्ड टू फाइंड इन द फाइल। अच्छा सीएच से वो डाटा रीड करवा रही हैं बेसिकली। अब मुझे समझ आई कि वो क्या कर रही हैं कि फाइंड और रिप्लेस, फाइंड अलग ले लेंगी, रिप्लेस अलग ले लेंगी, ठीक हो गया। अब फाइंड द वर्ड टू रिप्लेस वो सर्चिंग नंबर को कह रही हैं। तो सर्चिंग नंबर में लाइक उस फाइल के अंदर अली पड़ा हुआ है। मैं मास्टर विंडो शेयर करता हूँ, तो मैं अली रिप्लेस करवाना चाहूँगा। ये यहाँ पे कल लिखा था ना इस फाइल में ये अली, तो ये आमिर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब मुझे समझ आ गई कि उन्होंने अच्छा मैं होता मैं स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, सी स्ट्रिंग। अब तो सारे तरीके बता दिए गए, अब आपकी मर्ज़ी है, तो उस मर्ज़ी से उन्होंने सी स्ट्रिंग से किया, अच्छी बात है। ये क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी है, इसके फंक्शंस भी हैं बिल्ट इन, उसके भी हैं। फाइंड द वर्ड सॉरी एंटर द वर्ड टू फाइंड इन द फाइल। आप वर्ड एंटर करेंगे, लाइक मैं अली एंटर करता हूँ और फिर वो कहता है कि उसकी जगह आप एक नया वर्ड दें, लाइक आमिर दे देंगे। अच्छा, वो कहता है कि व्हाइल ये एंड ऑफ फाइल तक है। अच्छा, इसके बाद वो फाइल से वर्ड बाय वर्ड रीड करेंगी, वर्ड बाय वर्ड। अच्छा, मैंने ये बताया था स्ट्रिंग कॉपी आई, ये बेसिकली केस सेंसिटिव के लिए नहीं होता, मतलब इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता। वो अगर 0 आता है तो क्या करेगा? फाइल राइट रिप्लेस कर देगी। हम राइट करवा रहे हैं तो फाइल रिप्लेस कर देगी उस वर्ड को, अदरवाइज़ वो हर वर्ड को तो रिप्लेस कर ही रहा है। अच्छा, एल्स इफ में क्या करेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल वो नॉट इक्वल टू 0 के है तो वो उस वर्ड को डिस्प्ले करता जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद क्लोज़ प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करते हैं। मैंने मास्टर विंडो शेयर की होनी चाहिए। सो द फाइल इज़ अली एंड द रिप्लेसमेंट इज़ आमिर। सो क्लोज़ हुआ, फाइल में चलते हैं। सो दिस इज़ फाइंड फाइल और फाइंड ये आ गया हुआ है। सो एक अच्छी अप्रोच की उन्होंने। मैंने फाइल इसलिए डिलीट की क्योंकि अभी फाइल पे काम करेंगे फिर ढेर सारी फाइलें बन जाएँगी। सो दिस इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्ड। आप बड़ी टेक्स्ट ना लें, छोटे से कोई फाइल के अंदर कोई 8-10 स्टेटमेंट डाल के आप रिप्लेसमेंट को फंक्शन को भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। कहने से मुराद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए। जाते-जाते मैं आज आप लोगों के साथ एक प्रोजेक्ट भी शेयर कर दूँगा, सिर्फ़ आपकी नॉलेज के लिए। आप उसको रिव्यू करें, चलाएँ, देखें। सी प्लस प्लस में क्लासेस के साथ बना हुआ है, ठीक है? आप उसको चलाएँ। अच्छा अब क्वेश्चंस ये हैं, मैं अब खुद से कर रहा हूँ, किसी ने पूछे ही नहीं, कि हम इन फंक्शंस को कट करके क्लास के फंक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ जो मुझे अचानक ज़हन में आई, वो आप में से किसी ने कभी पूछा ही नहीं है। मैं इसको ना बड़ा ख़त्म कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग, ये कैपिटल जी, कैपिटल जी। आप लोगों ने ना अगर आपको याद हो तो आप जब भी फ़ाइल को क्रिएट करके लिखते थे, तो फ़ाइल हमेशा क्या होती थी?
आपको याद होगा कि फाइल हमेशा, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। तो फाइल क्या करती थी, फाइल बेसिकली पहला जो काम था ना, पहला जो जो आपका टेक्स्ट होता था, ठीक है जी, वो खत्म कर देती थी। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आपका प्रीवियस डाटा रिमूव हो जाता था। अच्छा जी, यहाँ पे है एडिट फाइल, ठीक है। एडिट फाइल से मुराद है जी सर्च एंड अपडेट द फाइल, सर्च द डाटा एंड अपडेट इनटू द फाइल विद न्यू डाटा। बस सिर्फ देखने के लिए ताकि याद रहे, बाकी आप इस चीज को आसानी से समझ पाएंगे। समझते हैं? अच्छा, ट्रंकेट आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको अपेंड वाला चलें करवा देता हूँ। इनपुट कर रहे हैं फाइल से, फाइल से इनपुट नहीं करते, फाइल से ना आउटपुट कर लेते हैं, खुद ही टेक्स्ट दे देते हैं। और फाइल के अंदर राइट करना है तो वो BS सेकंड है मेरे ख्याल से। और अगर वो फाइल राइट होनी चाहिए, ठीक है। फाइल नॉट ओपन, समझ आ रही है बात की जी? सर एक क्वेश्चन है। जी आप पूछिए, मैं इतनी देर में ये टाइप कर लेता हूँ। जी पूछिए यार आप। जैसे हम किसी भी फाइल में राइट करना हो तो ओपन में हम उस फाइल का पाथ देते हैं, और BS सेकंड जिस तरह लिखा हुआ डॉट TXT हम्म, टेक्स्ट फाइल के लिए TXT, PDF के लिए PDF, कुछ भी हम लिखते हैं। अगर एक सवाल ये है कि अगर हम कुछ भी ना लिखें डॉट में, तो तो वो एरर आएगा या बाय डिफॉल्ट कोई फाइल बन जाएगी? देखें, कोड ब्लॉक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप टेक्स्ट नहीं देते हैं तो वो डाटा की फाइल डैट बना देता है। और यहाँ पर तो ठीक। ये एरर, यहाँ पे तो एरर दे देगा, यहाँ पे तो ये एरर देता है क्योंकि इसे नहीं पता। लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे तो यहाँ एरर दे देगा शायद, नहीं यहाँ पे भी नहीं दिया, लेकिन वहां पर डाटा की फाइल बना देता है। और अगर शायद आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में बताया है कि वो डाटा की फाइल ये वाली होती है, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये फाइल है, ये मैंने इसे कल नोटपैड में ओपन किया था, लेकिन ये टेक्स्ट बाइनरी में इसलिए हमें नहीं समझ आएगा, ये अजीब सा टेक्स्ट हो गया हुआ है क्योंकि ये डाटा की फाइल है। इसकी एक्सटेंशन भी अगर आप देखें, आपको शायद स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो ये इसकी जो टाइप है वो जी जी। डॉट डैट है, ठीक है। तो ये इसको ओके यूं सर। बना देते हैं, लेकिन टेक्स्ट एक्सटेंशन लिखनी जरूरी है, कंपलसरी है। अच्छा, पेंड कर रहे थे हम, ओके सर। तो एंटर एंटर स्ट्रिंग एंटर स्ट्रिंग करवा लेते हैं, बस ऐसे सिर्फ होता कि वो पेंड वाला फंक्शन भी चल जाए, ठीक है जी। और ये एंड वेंड तो हमने करना नहीं है, ठीक है। तो वी जस्ट, ये इसका पता नहीं फंक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम है दिस वन। सो फाइल राइट, और दिस इज CH। अच्छा, इसके पहले हो सकता है वो टेक्स्ट साथ जोड़ दे, तो मैं एक स्पेस दे देता हूँ। और उसके बाद फाइल राइट क्लोज, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और ना कोई नाम ही देना है ना, तो BSCS दे देते हैं, ऐसे BSCS दे दिया बस रैंडमली। वो देखें जी, एंड पे अपेंड कर दिया, हालांकि वन में देना था वो मैंने BSCS में दे दिया, तो इट्स ओके। बट आपको बात समझ में आ गया कि वो एडिट यहाँ उसने कर दी है, बात समझ में आ गई है जी। उसने पुराना डाटा यस सर। और साहब, मैं अपेंड यस। का बताना था आपको कि अपेंड के लिए मैं कोई बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं कर रहा। दरअसल वो एग्जाम के काम कर करके आज एनर्जी डाउन हुई पड़ी है, मैं थक गया हूँ आज। और दिस इज BSIT, लाइक चलें BSIT, तो आप देख सकते हैं कि अब वन के अंदर आ जाएगा, ये लें BSIT आ गया। तो कहने से मुराद ये है कि आप भाई अपेंड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और इट्स योर ओन डिसीजन, जो मर्जी करना चाहें, ठीक है। आपको सिर्फ बताना था, आपको चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ्लोट हो चुकी हैं मेरी तरफ से। तो ये बेसिकली क्या था
अपेंड कर सकते हैं। अब आप भाई बड़ी एग्जांपल जो मैंने करवाई हुई है, जो आपके साथ मैंने पिछली और उससे पिछली लेक्चर्स के अंदर शेयर किए हैं, लॉट ऑफ कोड शेयर किए हैं, तो आप काइंडली उसको थोड़ा देखिएगा और उसके अंदर आप अपेंड कर सकते हैं डाटा। अब जैसे वो नहीं दे रहे थे हम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, अब आप उसमें अपेंड करवा सकते हैं। अच्छा, आप उसमें रिप्लेस करवा सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। जब आपको वर्ड और स्टेटमेंट की पोजीशन ही पता चल जाए तो आप उस स्टेटमेंट को डिलीट भी करवा सकते हैं, ठीक है जी, रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपके लिए कोड में ये रिप्लेस कर लेता हूँ और इसका कमेंट में लिख देते हूँ कि ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली आप लोगों के लिए क्या था जी, And append द डाटा इनटू द फाइल। मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ कि ये अपेंड क्या करता है, ऐड क्या करता है, तो मैं इस पे फिर अब डिबेट नहीं कर रहा। ओके, अब आते हैं बाइनरी फाइल के लिए, ठीक है जी। और बाइनरी फाइल को वही आईटी सीरीज की बुक के अंदर ना अच्छा लिखा हुआ है, 2-4 लाइनों के अंदर ही के वो फिर हम एक क्लास बना के उसको स्टोर करवाना सीखेंगे। और दिस इज बाइनरी इनपुट आउटपुट फाइल, आई एम शेयरिंग द टेक्स्ट विद यू। ओके, वो कहता है कि बाइनरी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है। Binary input output stream Jones is used to store the data in a file in a binary format. It is an efficient method to store a large amount of data as a compressed, ठीक है जी, कंपेयर टू द कंप्रेस कह रहा हूँ, कंपेयर टू द आप जो भी फॉर्मेटेड डाटा देते हैं, जैसे आपके पास रीडेबल टेक्स्ट होते हैं उसमें आप बाइट्स देते हैं। अगर आप स्टोर करवाते हैं किसी भी डिजिट्स को तो वो बाइट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, वो यानी 1 बाइट की फॉर्म में। राइटिंग स्टाइल क्या है जी बाइनरी का इनपुट आउटपुट के लिए, उसका सिंटैक्स जरा गौर से देखिए, याद रखिएगा कि अगर आप फाइल को राइट करवाना चाहते हैं देन यू यूज अ राइट, एंड इफ यू वांट टू रीड द डाटा फ्रॉम देन इट्स अ द रीड फंक्शन। सो फॉर राइटिंग द डाटा वो यूज अ राइट फंक्शन, और रीडिंग का डाटा नीचे कहीं होगा तो वो यूज अ रीड फंक्शन। अच्छा, अब बिकॉज वी आर स्टोरिंग द डाटा इनटू द बाइनरी, सो वी मस्ट कैलकुलेट द साइज ऑफ द डाटा। द साइज ऑफ द डाटा कितना है डाटा, और हम फिर उस डाटा को याद रखिएगा, हम उस डाटा को यानी उस डाटा से मुराद जो करेक्टर है जिसका जो एक फिक्स्ड लेंथ होगी हमारे पास जो कि हमें साइज ऑफ देगा, हम उसका एड्रेस उसको बाइनरी की फॉर्म में स्टोर करवा देंगे। उसका सिंटैक्स देख लें, obj इट्स योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और याद रखिएगा कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को देखिए, आप प्रिमिटिव डाटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को हमेशा बाइनरी में स्टोर करवाया जाता है। पता नहीं यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा, मुझे एक मिनट। द डाटा कैन बी स्टोर इन अ बाइनरी यूजिंग राइट फंक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रीम, द सिंटैक्स ऑफ दिस वन, इसने नहीं लिखा हुआ, लेकिन द रीजन बाइनरी टू इधर नहीं लिखा हुआ। लेकिन याद रखिएगा कि क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हमेशा बाइनरी फाइल में ही स्टोर किया जाता है। So obj.write, it means we want to write the object. सबसे पहले ch char, you may know that this is the pointer to character, and ampersand r is your object। कौन सा ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, जो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जिसको आप स्टोर करवा रहे हैं। एंड द साइज ऑफ r means to say what is the size of this object। So pointer to character is the address of character that is a fixed length byte, fixed length byte मिलेगा हमें। And R is the name of variable that contain data to be stored in the file। The ampersand is used only if it is, oh ये देखें मिल नहीं गया ampersand था। ampersand इसलिए यूज किया जाता है ताकि इस चीज की इंडिकेशन जी जी, मैं अभी इसी को पढ़ रहा हूँ बच्चे, मैंने अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया कि आर
ampersand r if r is integer then use a r, अगर r float है then r, but if r is a employee class, मैं employee की ही क्लास उठा लूंगा जो आप लोगों ने की हुई है। if r is the employee class तो भाई मैं फिर क्या करूंगा, फिर मैं वहां से वो डाटा उठा लूंगा। सॉरी ऑब्जेक्ट है तो एम्परसेंड दूंगा, सॉरी ध्यान कहीं और चला गया। सो इफ इट इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ आर क्या होगा, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं साइज ऑफ आर डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर इन द बाइनरी फाइल। अब आप ये वेरिएबल्स वाले प्रोग्राम्स इनके अंदर ही कर लीजिएगा, मैं अब इन पे ना दोबारा वो सारा नहीं करूँगा, ठीक है। वो सारे के सारे आप नंबर लो, ये लो, वो लो, मैं एक एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आपको स्टोर करवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो रीडिंग फाइल भी सेम इस तरह है, बट द फंक्शन इज चेंज एंड इट इज अ डॉट राइट है, तो रीड एंड राइट द टू डिफरेंट फंक्शंस हैं। मैं सीधा कोड ब्लॉक पे जा रहा हूँ और सीधा इसको करने लगा हूँ, ठीक है जी। बल्कि मैं करने क्या लगा हूँ, मैं आपके लिए कोई बनी हुई क्लास कहीं से उठा के ले आऊं पहले, कोई क्लास जो पहले से बनी हुई हो, ताकि मुझे ना ये क्लासेस से मेरी जान छूटे, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी बनाई हुई है तो फिर इसको मेरे ख्याल से यूटिलाइज कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। लें जी क्लास, ये जनाब ये मैंने शॉर्टकट किया है जी। दिस इज क्लास एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी। सो गेट डाटा आईडी नेम एंड सैलरी, आप गेट लाइन भी यूज कर सकते हैं, उसमें फिर आप इग्नोर का फंक्शन यूज करेंगे, वो ये सारी चीजें अब आपको करवा दी गई हुई है, मैंने वहां से कॉपी पेस्ट किया है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। अच्छा बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मुझे एक्नॉलेज करिएगा आप। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब आप यस उस सर। पूरे कोड को, अगर कोई पुराना कोड आपके पास पड़ा हुआ है जो कि मैंने कई लॉट ऑफ टाइम आपसे शेयर किया है, आप भी वो पूरी क्लास ले आओ। मैंने इसीलिए टाइम शॉर्ट करने के लिए मैंने, नहीं तो ये मुझे पूरी क्लास बनानी पड़ती। आपको बता रहा हूँ ना, समझ लें कि होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ। तो आप आईडी नेम सैलरी, फिर गेट डाटा, फिर पुट डाटा की जगह आप इंसर्शन ऑपरेटर लगा लें, गेट डाटा की डाटा आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगा लें। भाई क्लास पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, हमने तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना है, तो आप जो मर्जी बनाते फिर, जो मर्जी बनाए जी, मैंने जो मर्जी लफ्ज बोला है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्लास को देख के कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, क्लास को देख के। नो सर। नो सर। ओके जी। नो सर। अब बात ये है, वेयर इज ओवर मेन फंक्शन। ओके, सो फाइल राइट, वी वांट टू राइट द फाइल, सो दिस इज फाइल डॉट ओपन, दिस इज एफ, और मैं इसको ना BSIT लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक मिनट देख लेता हूँ BSIT के नाम से कोई फाइल ना बनी हुई हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट जी। वहां पे 1 और BS1 भी डिलीट कर देते हैं, बल्कि BSCS सेकंड है और यहाँ पे BSIT है। ओके, अब बात कर रहे थे BSIT और अपेंड। अपेंड नहीं जी, यू में यूज अपेंड, आप सारे यूज कर सकते हैं। आप भाई अपेंड भी यूज कर सकते हैं, आप आउट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी अपेंड, तो आप मल्टीटास्क करना चाहते हैं, यू में यूज आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट किया था तब बताया था, फिर बाद में यूज नहीं किया क्योंकि वो सवालों पे ध्यान रह जाता था। अच्छा, द बाइनरी फाइल को हम राइट कर रहे हैं, अगर फाइल नॉट ओपन, अगर ये चले मैसेज देना चाहते हैं फाइल नॉट ओपन, ठीक है जी। एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय का जी OBJ, अच्छा एम्प्लॉय का EMP लिख लेता हूँ ताकि ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है।
ताकि अपना डाटा आपको क्लियर नजर आए कि ये लिखना है। सो एम्प्लॉय के लिए emp डॉट गेट डाटा। अच्छा, अब मैं इसको राइट करने लगा हूं तो फाइल, वेयर इज, फाइल का नाम क्या है, फाइल राइट, अच्छा सॉरी एफ आई है, सॉरी तभी हर बार फाइल WRI राइट डॉट राइट, राइट आ गया। अब वो सारे पैरामीटर्स दे रहा है। इसके पास, इस फंक्शन के पास दो किस्म के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंटर टू कैरेक्टर लिखा भी हो रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। फिर आप बताते हैं किसको, दिस इज एम्परसेंड EMP। सेकंड पैरामीटर देखें, सेकंड साइज ऑफ आपने देना है। वो कहता है साइज क्या है, स्ट्रीम का साइज क्या है, साइज ऑफ, किसका साइज ऑफ, किसका साइज ऑफ, कोई बताना चाहेगा? EMP हाँ जी, EMP हाँ थैंक यू जी। और उसके बाद फाइल, ओ भाई आ जा, फाइल क्लोज। नो आई वांट टू राइट दिस वन, रन दिस वन। और ये स्क्रीन शेयर है। द ID इज 1, द नेम इज अली एंड द सैलरी ऑफ अली इज 12,000। मैं सीधा फाइल ही ओपन करूंगा जी। किधर गया, किधर गया, किधर गया, कोड ब्लॉक किधर गया, वो दिस इज ओवर। ये बाइनरी फाइल है जो हमें कोई समझ नहीं आ रही थी। और यू में सी वी हैव क्रिएटेड अ BSIT सिलेक्टेड है जी। ओके, आसान है, इसलिए मैंने कहा था कि इस पे टाइम नहीं, आपको एक बार फाइल क्रिएट करना ये आ जाए तो अच्छा। अब ये फाइल पड़ी हुई है ना, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर ये तो आपने उसी का डाटा उठा के तो ले आए हैं। मैं, क्वेश्चन है जी जी बोले आप, मैं इतनी देर में लिख लेता सर, हूँ। जब भी ऑब्जेक्ट राइट करने हैं तो इसका मतलब बाइनरी मेथड यूज करना पड़ेगा। हाँ सर अब जिस तरह हमने क्लास बनाई है, उसको ऑब्जेक्ट बनाया है सर, उससे सिंपल विषय का हम मतलब नहीं स्टोर कर सकते। लाइक सर, जो यूजर डाटा देगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, वो फाइल में राइट करेंगे तो हमारी वो तो जगह। कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो बिल्कुल। वो उस पे शराज बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, मुझे नवीद, सर राशिद। राशिद, हाँ या मैंने वो विंडो बंद की थी, राशिद। अच्छा राशिद, ये अच्छा हो गया आपने क्वेश्चन कर लिया। ये चीज मेरे माइंड से देखा स्किप हो रही थी। हाँ, अगर आप उस, देखे ना और से, अगर आप उस फंक्शन के अंदर से वो डाटा स्टोर करवाते हैं, देखिए आप, ये एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मैं आपको एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, और वो ये है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। अच्छा जी, वो क्वेश्चन ये था कि राशिद कहा कि सर क्या हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप 100% करवा सकते हैं। आप अपने गेट फंक्शन के अंदर, और गेट फंक्शन के अंदर भाई आप डाटा गेट करवा के फाइल को राइट करवा लें। पुट डाटा फंक्शन के अंदर फाइल को राइट करवा के और रीड करवा के शो करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी और इस फाइल एंडिंग के लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि आप अलग से मेंबर फंक्शन बना सकते हैं, और इनको जो मैं मेन में इनको बना रहा हूँ, आप इनको अलग मेंबर फंक्शन बना के फाइल को रीड और राइट करवा सकते हैं। लेकिन राशिद, अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना है देन यू मस्ट नीड अ बाइनरी फाइल। तो उसके लिए मैं बाइनरी फाइल बना रहा हूँ। ये देखें, ये वाले तो सारे ऐसे कॉपी पेस्ट करके तो इसमें पेस्ट कर दूंगा, ये वाला कॉपी पेस्ट करके तो इसमें पेस्ट कर दूंगा, तो ये तो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जैसे मैं ये कमेंट कर रहा हूँ, ये मेंबर फंक्शन होगा, उसको कॉल करूंगा, वो फाइल कंट्रोल क्लास में जाएगा, फाइल ओपन करेगा, क्रिएट करेगा, बना देगा, डाटा स्टोर करके बना देगा। दूसरी बार मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगा, वो उसी फाइल को ओपन करेगा, उसको रीड करेगा, डाटा डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप एक पूरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है BSIT में, देखें मैं यहाँ पे अब इनपुट फाइल कर रहा हूँ, आप इस चीज को देखें, और यहाँ पे फाइल राइट के बजाय, एक मिनट जी किसने टेक्स्ट किया है,
0 होती है तो आउटपुट कैसे शो, जी वही बताने लगा हूँ, आप रुकें तो सही बच्चे। तो फाइल रीड, अब मैं फाइल रीड कर रहा हूँ, तो भाई ये फाइल रीड हो रही है, और इसका जो देखें सेम उसी तरह है कि बाइनरी है, ठीक है। इसके बाद फाइल रीड नॉट है तो फाइल नॉट ओपन है, तो फाइल नॉट ओपन का ही मैसेज दूंगा, या फाइल नॉट फाउंड कर लेते हैं, चलें FOUND फाउंड। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट तो लेना है, आप इस बात को क्लियर समझते हैं कि मुझे तो आई नीड ऑब्जेक्ट, तो मैं चले 1 कर लेता हूँ, इसलिए ताकि अगर आप पूरे प्रोग्राम को रन करें तो वो कमेंट्स में। अब वेयर इज फाइल FI रीड डॉट रीड, ये देखें उसके साथ राइट का फंक्शन है और इसके साथ रीड का फंक्शन है, यू में सी दिस वन, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है। देखें इफ स्ट्रीम के लिए रीड है, राइट नहीं है। उसके बाद ये अब इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और बाय रेफरेंस्ड आएगा। इसके बाद अगर आप emp1 डॉट शो डाटा, क्या डाटा, पुट डाटा करेंगे, देखिए मैंने पुट डाटा यूज किया है, इन डॉट CLOSC, ओ सॉरी इन डॉट क्लोज लिख रहा हूँ, दिस इज फाइल रीड डॉट क्लोज। तो भाई फाइल रीड डॉट क्लोज कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें अब EMP1 करना सर। EMP1 करना है, सॉरी वो मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे भी EMP1 करना था। बिल्कुल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है, और आप देखें तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि ID 1 है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें अली और वो 12,000 वो वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिफाइन की गई हैं। तो मास्टर विंडो शेयर कर रहा हूँ ताकि हम पीछे जा सकें, और इसको कॉपी पेस्ट किया और ये आपके साथ सेव कर दिया, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये आपके साथ सेव कर दिया, यानी किस चीज़ के लिए स्टोर कर दिया, आपका जी बाइनरी फाइल। सर जी जी। जो अभी हम डेटा बाइनरी फाइल में कर रहे हैं, तो हम्म। बाइनरी फाइल में वैसे तो आउटपुट में हमें शो हो रहा है, लेकिन जो हमने टेक्स्ट फाइल उधर देखी थी उधर डेटा हमसे रीड नहीं हो रहा है। हाँ जी, तो तो सर उसका फायदा मैंने क्या होगा? इसका फायदा यही है ना जी कि आपका वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है, किसी को नहीं पता कि आपका डाटा है। देखिए मैंने यहाँ पे डॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप बुक को देखें तो वो डॉट बिन के नाम से, ये टेक्स्ट इसलिए किया कि मैं आपको पढ़ाना चाहता था। बाइनरी फाइल के अंदर अगर आप देखें ना बाइनरी, अच्छा इसने भी टेक्स्ट किया हुआ है, तो इसे डॉट बिन के नाम से इसे स्टोर करना चाहिए था, डॉट बिन के नाम से। और इसमें भी इसको जब डाटा लेना था तो डॉट बिन के नाम से। मैं पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों को देखें बाइनरी फाइल जो होती है ना वो टेक्स्ट में भी ओपन हो जाती है। मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये देखें आपके साथ मास्टर विंडो शेयर की हुई है, मैं ID 1111 दे रहा हूँ, असलम दे रहा हूँ, और इसकी सैलरी 1000 दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके 11 असलम और 1000, यानी कि इसने बाइनरी फाइल से रीड भी किया है। अब मैं जा रहा हूँ इधर, तो आपको मेरे ख्याल से नजर आ गया। यस सर। वो तो आप लोगों को ये देखे ना, ये फिर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा ओपन विद, फिर मुझे यहाँ पर ये नोटपैड में जाके ओपन करना पड़ेगा, ये तो ये नोटपैड में ओपन हो गया, बट एक्चुअल में दिस इज अ बिन फाइल, इसे खुद से ओपन करना पड़ता है, बट अदरवाइज ये बाइनरी फाइल ही होती है। तो मैंने टेक्स्ट फाइल में भी स्टोर किया तो वो भी कुछ अजीबो गरीब सा ही था, बट आप ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हालांकि इसमें अमाउंट थी 12,000 रुपये, आप बता सकते हैं कि हमें पता कि वो तो यहाँ होगी इस वाले में कॉलम में, और इस वाले कॉलम में इस वाले एरिया में। तो बस बताने का मकसद सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करवाना था, ठीक है जी। अच्छा इसको क्लास में जी, मुझे सिर्फ वाइंड अप 1 मिनट करने दीजिएगा। अब इसमें ये कोई स्ट्रक्चर तो नहीं मैं कहूँगा करें, क्लासेस को मैंने करवा दिया। इसी तरह अगर आप
कोई डाटा स्टोर करवाते हैं, कोई अरे स्टोर करवाते हैं, कोई नेम वगैरह स्टोर करवाते हैं, कोई टेबल स्टोर करवाते हैं। वो सारे काम टेक्स्ट वाले सारे इधर है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट पे मेरा कोई सही बात है, मेरा दिल नहीं है। अगर रिपीट करना है तो फिर हम टेम्पलेट्स की तरफ चले जाते हैं कि अगर वो एक आधा लेक्चर लगाना है तो। जी क्लास, कोई और चीज? ये देखें, ये इसने ये देखें ना, इसको अगर आप देखें तो इसमें उसने कंट्री की क्लास बनाई हुई है और उसमें उसने कोई ये नेम शेम लिया हुआ है, फिर उसको गेट कर रहा है, स्टोर करवा रहा है। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि वो इसको स्टोर करवा रहा है और फिर वो इसको आउटपुट भी करवा रहा है। तो डिफरेंट है, डिफरेंट उसने स्टाइल दिया हुआ है। और बाकी रह गया एक्सेस रिकॉर्ड रैंडमली। तो मैं ये सीख जी और सीख पी, अगर आपका दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। मैं बस यहीं तक करवाने के प्लान में हूँ। है वैसे ये भी बड़ा मजे का जिसमें आप रैंडमली डाटा उठाते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं, फिर वो कोर्स का पार्ट बन जाएंगी, फिर मैं कहीं पेपर में पूछ लूंगा तो फिर वही मसला बनेगा। आई थिंक सो दैट इज इनफ फॉर दिस कोर्स। अगर है प्लान हुआ तो काफी है। अगले वीक में ना, देखें सुने, अगर प्लान हुआ तो अगले वीक में मैं रिवीजन के दौरान अगर कहेंगे तो मैं एक आध प्रोग्राम करवा दूंगा और उसको चलें कोर्स का पार्ट भी नहीं रखेंगे, ठीक है? जी क्लास, क्या कहते हैं? सर काफी है, तो वीकेंड से रिवीजन कर लेंगे जो पढ़ लिया रिवीजन है यस सर। बेसिकली। मैं भी ये चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा ना रिवीजन पे, ताकि क्लास के हालात हाजरा प्रैक्टिकली पता नहीं किस तरह है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछने वाली है तो बच्चों पूछ सकते हैं। सर प्रीवियस लेक्चर से क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें जी। सर कल सीएस का जो आपने लेक्चर सेंड किए थे उसमें जो सेकंड वीडियो में आपने सर एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम फाइल में से कोई भी डाटा गेट कर उसकी पोजीशन गेट कर रहे थे सर कि वो किस पोजीशन पे है। हाँ जी। सर उसमें आपने एक लूप लगाया था फॉर का जिसमें आपने कंडीशन दी थी सी इन और आगे ऑब्जेक्ट का नाम था। सर वो कंडीशन समझ नहीं आई। वो बताता हूँ ना जी। वो बेसिकली मेरे ख्याल के मुताबिक आपने वीडियो देखी थी, तो वो मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ने मैसेज क्वेश्चन किया था, कोई उन्होंने किया था, सर पता कुछ नहीं वर्ड था या क्वेश्चन ही उन्होंने, था सर। हाँ कोई क्वेश्चन ही था, मुझे अब एग्जैक्टली सही याद नहीं है क्योंकि उसके बाद मैं फिर काफी काम भी करता रहा हूँ। मैं अलबत्ता शॉर्टकट बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट थी, फाइल का नाम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आगे होगा, कोई स्ट्रिंग होगी या सी स्ट्रिंग होगी, पॉइंटर टू कैरेक्टर होगा। जी जी वो था कि आप फाइल को रीड करते रहें अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, नॉट एंड ऑफ फाइल। हम मूव करेंगे फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स, के एक वर्ड फैच किया, फिर दूसरा वर्ड फैच किया, टिल टू जब तक नल नहीं आ जाएगा। जब वर्ड ही फैच नहीं होगा, नल होगा, तो वो लूप ब्रेक कर जाएगी। इसी तरह हम स्टेटमेंट्स सर को भी फिर किस फैच। तरह जी जी। कंपेयर किस तरह कर रहा था आपने लूप जीरो से स्टार्ट किया था फिर वो कंडीशन किस तरह हाँ मैच करेगा सर कंपेयर। डियर, मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि वो कंडीशन को इस तरह मैच करता है। आप उसके आगे नल का भी रख सकते थे कि आने वाली स्ट्रिंग में अगर नल हो जाए, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट जब हम डाटा ही फेच कर रहे हैं और लास्ट पर उसे नल ही मिलना है, तो वो ऑटोमेटिकली लूप उसके लिए बाय डिफॉल्ट ट्रू नल ही चल रही है, वो ब्रेक कर जाएगी। आप बेशक उसके ऊपर चेक लगाना चाहें तो एंड ऑपरेटर लगा के आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि वो जो वेरिएबल है ch इज नॉट इक्वल टू नल। वो नल तभी आएगा जब एंड ऑफ फाइल हो जाएगी। जब वर्ड नहीं फेच करेगा तो उसमें क्या आएगा? साफ बात है, उसमें फाइल के एंड पे नल है, तो वो नल दे देगा। क्योंकि एंड ऑफ फाइल में भी क्या होता है कि फाइल जब खत्म हो जाती है, इट मींस टू से द फंक्शन फाउंड अ नल। ईओएफ यही तो करता है कि एंड पे नल मिल जाता है। अब आप ईओएफ के आगे तो कुछ नहीं लिखते कि इक्वल इक्वल टू ट्रू, तो इट्स अ बाय डिफॉल्ट चेक। जैसे आप इफ के अंदर